परम पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप उन लोगों पर, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और उसके उस बलिदान पर और आपके पवित्र वचन पर विश्वास करके कलीसिया में उपस्थित होते हैं प्रभु, और संपूर्ण हृदय से धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए जो कार्य किया है अनंत छुटकारे का, वो और कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन प्रभु आपने किया है और आपकी महिमा अपरंपार है, और यह आप ही के बस का कार्य था और आपके द्वारा ही किया जाने वाला कार्य है। आज भी प्रभु आप लोगों की जिंदगियों में छुटकारे के काम को कर रहे हैं। जो लोग कलीसिया में आए हैं और कलीसिया में रोपे गए हैं, उनकी जिंदगी को नई सृष्टि बनाने का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचन के द्वारा आप करते हैं, ताकि मसीह की देह के में आए हुए लोगों के द्वारा जब वो बाहर जाते हैं प्रभु, तो आपकी महिमा का कारण बने और हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति आपकी महिमा में प्रकट हो, उसका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि प्रभु और लोग जो संसार में हैं उनके जीवन को देखकर कलीसिया में आने पाए, ताकि आपकी पवित्र आत्मा और पवित्र वचन का कार्य उनके भी जीवन में हो, और इस प्रकार अनंत छुटकारे का कार्य कलीसिया के द्वारा चलता रहे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजना हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में पूरी हो और हर एक विश्वासी सिद्ध होकर पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा शोभायमान हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और उसके कार्य निराले हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम पवित्र आत्मा हम लोगों को लेके चलता है, तो वो उन बातों में जो परमेश्वर के वचन में जिनका वर्णन किया गया है, उन बातों में पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करता है और हमें वचन के द्वारा कुछ चीजें प्रकट करता है। सबसे बड़ी बात और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के वचन में मसीह की कलीसिया और मसीह के कार्यों का संपूर्ण वर्णन नए नियम में नहीं, बल्कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। कोई भी कार्य का वर्णन एक सिरे से नहीं किया गया है। परमेश्वर ने जो कुछ भी किया उसको ऐसे कंपाइल किया है कि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के, अर्थात बिना पवित्र आत्मा से प्रेरित सेवक की सहायता के आपको कुछ भी समझ में कभी नहीं आएगा। आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, डिग्री धारक हो सकते हैं, आपको भाषा पढ़नी आती है, लेकिन परमेश्वर की बातों को समझने के लिए आपको एक सहायक की जरूरत, और यीशु मसीह ने सहायक का वर्णन किया है। और वो सहायक हवा में बात नहीं करेगा, बल्कि व्यक्ति के द्वारा काम करेगा। जैसे पिता व्यक्ति को चुनता था और उसके द्वारा कार्य करता था, वैसे ही पुत्र भी व्यक्तियों को चुनता है और उनके द्वारा ही कार्य करता है। ये उसका तरीका है, क्योंकि उसने कहा मैं पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, परंतु जो पिता को करते देखता है वो भी उस कार्य को उसी रीति से करता है। यहां से हमको क्लू मिलता है कि यीशु मसीह भी पिता की तरह व्यक्तियों के द्वारा कार्य करता है और कर रहा है। एक पद मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम और प्रेरितों के काम और उसका अध्याय 8 और उसका 27 पद से पढ़ेंगे, बल्कि 26 पद से पढ़िए, 26 पद से। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा
यरूशलेम से गाजा को जाता है। जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। अगर अभी आपको यरूशलेम और गाजा नहीं मालूम है, न्यूज में आजकल रोज आ रहा है, आप देख सकते हैं यरूशलेम और गाजा बिल्कुल लगा हुआ है। और ये यरूशलेम से गाजा को, यानी यरूशलेम का जो ऊपरी भाग है, यरूशलेम कहाँ है मालूम है? उत्तरी गाजा में, वहां से वो यरूशलेम को जाता है, गाजा से यरूशलेम को जाता है। ये रेगिस्तान मार्ग है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया। देखिए कितना परमेश्वर जिसको अपना सेवक बनाता है, वो अगर कहीं जॉब करता होगा या कहीं कुछ अपना काम कर रहा होगा, तो क्या इतना फ्री होगा कि पवित्र आत्मा उसको आज्ञा दे के तुरंत जा, तो वो तुरंत जा पाएगा? परमेश्वर जब अपनी सेवा के लिए किसी को भी चुनता है तो उसे सब चीजों से पहले मुक्त करता है, तब वो ग्रहण करता है उसको कि ये मेरा ही केवल रहे। इसीलिए गुलाम बोला गया। सेवक का मतलब, दास का मतलब होता है पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहना एवरी टाइम। आपको उसमें अपने दैनिक कामों को करने की छूट होगी, क्योंकि गुलाम को जब लोग रखते थे तो गुलाम अपने दैनिक कार्य करता था और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता था, लेकिन वो हर समय मालिक की पहुंच में या उसकी पकड़ में रहता था, ताकि मालिक को कभी भी जरूरत हो और वो पुकारे और तुरंत हाजिर हो और तुरंत उसको आज्ञा मिले और तुरंत आज्ञा का पालन किया जाए। इसी को गुलाम या दास बोलते, स्लेव बोलते इंग्लिश में। वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा। खोजा का मतलब ना वो स्त्री ना पुरुष, नपुंसक, ठीक, खोजा। और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। जी, कूशी देश मालूम? कूश देश किसको बोलते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो कूश देश है, बाइबल में पुराना नाम है, एंशिएंट नेम, इसका मतलब है अफ्रीका। जी, वो आराधना करने यरूशलेम आया था, आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था। और ये उस समय में पूरी बाइबल नहीं थी, नया नियम तो था ही नहीं। पूरा बाइबल के नाम पर उस समय में यशाया नबी की पुस्तक थी, क्योंकि उसमें 66 अध्याय है, जैसे बाइबल में 66 किताबें। वो यशाया नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा। पवित्र आत्मा उसको क्यों नहीं समझा रहा है? पवित्र आत्मा की आवाज कैसे आप पहचानेंगे? आपके अंदर तो कई आत्माएं हैं, कौन सी आत्मा की आवाज आ रही है जिसे आप पवित्र आत्मा मान रहे हो? समझ में आ रही बात? आज लोग पवित्र आत्मा, हर एक के कान में पवित्र आत्मा की आवाज आ रही, कहां से आ रही? यहां पर वो पवित्र आत्मा उससे ना बात करके, जो यशाया नबी की पुस्तक पढ़ रहा था उससे पवित्र आत्मा ने बात नहीं की। आगे पढ़िए, जब उसने फिलिप्पुस से पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ नहीं, फिलिप्पुस से तब आत्मा ने 29 वर्ष 29 पद, तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। किससे बोला? ये सेवक था। इससे कहा, पवित्र आत्मा किससे बात करता? सेवक से। जैसे मूसा से परमेश्वर बात करता था, और मूसा हारून से बात करता था, पहले महायाजक से। हारून से परमेश्वर कैसे बात करता था? मूसा के द्वारा एक व्यक्ति आया। ठीक, आगे फिलिप्पुस निकट जाकर रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे हाँ, उसने ये पढ़ते हुए, वो जोर जोर से पढ़ रहा था, उसने ये सुना कि ये यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है। जी, और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, बहुत ईमानदारी से उसने बोला, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? आज के पढ़े लिखे लोग उस जमाने के पढ़े लिखे लोगों से कैसे है? बेहतर है कि बदतर है? आजकल के पढ़े लिखे लोग बदतर हैं। पूछिए क्यों?
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के संदर्भ में। आप एजुकेटेड है, भाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आपको परमेश्वर के वचन की समझ है? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चलना है। और आपको अभी ये भी नहीं मालूम, आप एक पुस्तक की तरह पढ़ेंगे तो कभी कोई चीज स्पष्ट ना तो हुई और ना कभी होगी। उसने कहा जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और फिर उसने फिलिप्पुस से विनती की, नम्र निवेदन किया, चढ़कर रथ पर आ जाए, मेरे पास बैठे उसने उससे कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतराने वालों के समान चुपचाप रहता है, जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। अब यहां पर देखिए, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। देखिए, बस यहां पर आपने एक चीज देखी, एक जगह एक छोटा सा 3-4 पद थे, उन पदों से उसने पूरा सुसमाचार सुना दिया। कैसे? ये पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति था, और ये पवित्र आत्मा से प्रेरित था, इसीलिए पवित्र आत्मा के इशारे, पवित्र आत्मा की बातें, पवित्र आत्मा के द्वारा ये ट्रेंड था, वचन में हर चीज को अंडरस्टैंड करता था, इसलिए आसानी से इसने इस बात को उसको एक्सप्लेन कर दिया पढ़ने वाले को। आज बाइबल के पढ़ने वाले ज्यादा हैं, लेकिन इल्यूमिनेशन जिसे बोलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके प्रकाश में वचन को समझाने वाले, वो कहां हैं? क्योंकि सब अपना अपना व्याख्या, अपना अपना अर्थ और अपनी अपनी चीजें लेकर खड़े हैं। गंभीर समस्या है। इसलिए मैं पवित्र आत्मा हम लोगों का ध्यान केंद्रित करा रहा है। मूसा के तंबू में जब हम जाते हैं तो मूसा के तंबू में 3 डायमेंशनल पिक्चर मिलेगी आपको। 3D पिक्चर 3 डायमेंशन साथ साथ चल रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में जो मंदिर का जो पहला बाहरी आंगन है, उस बाहरी आंगन में 2 वेदियां थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका आज कलीसिया से क्या संबंध है, इसके विषय में हम लोग एक डायमेंशन में चलेंगे, और वो है पीतल की वेदी, जो आपको मिलेगी निर्गमन की पुस्तक, उसके 27 अध्याय में उसका वर्णन है, बनाने का वर्णन कि कैसा बनाना। अब यहां पर परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा ये बनाने के लिए जब बताया था, विधियां दी थी, इसके साथ नापजोक भी दिया था, मटेरियल की भी बारे में बताया था। हर चीज का एक मतलब है। हम पहले उन फर्नीचर्स को या उन वेदियों को जिनको बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था, उनको देखेंगे, ये एक डायमेंशन है। फिर जिन वस्तुओं से बनाया गया, उन वस्तुओं का क्या अर्थ है, वो एक डायमेंशन है। फिर उसके बाद उसकी नाप जोख जो थी और डिजाइन, वो एक डायमेंशन है। और ये तीनों डायमेंशन मिलकर कुछ दिखाते हैं। इसलिए कोई भी, हमने जैसे पहले भी बताया था, एक मैसेज कभी भी आपको निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं है जब तक कि मैसेज कंप्लीट ना हो। बिना पिक्चर कंप्लीट हुए
उसका अनावरण नहीं करना चाहिए और हो भी नहीं सकता। अभी पिक्चर बन रही है, इसको देखेंगे। 27 अध्याय के पहले पद से पढ़िए। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी। आपको बहुत बोरियत लगेगी इसे पढ़ने में। 5 हाथ लंबी, 5 मेजरमेंट है, बबूल की लकड़ी है जी। वेदी चौकोर, इसका शेप भी बताया, और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो, और उसे पीतल से मढ़वाना। मढ़ाई का काम भी था, लकड़ी का बनाना, उस पर मढ़ाई करना जी। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना, और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना, और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वो वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना, और उन्हें पीतल से मढ़वाना, और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसे वो उस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। देखिए, बहुत फोकस हो रहा है कि जैसा दिखाया गया वैसा बनाया जाए। अब आपको इन सब 6 चीजें हैं, 6 वेदियां हैं, और इन 6 वेदी में जो कॉमन चीज आपको मिलेगी कि उसमें कड़े हो दोनों साइड में, और उसमें डंडे हो। इसका मतलब ये पोर्टेबल है, उठा के जगह जगह लेकर चलना है, यानी ये स्थिर नहीं है, ये मंदिर नहीं है, ये परमेश्वर की इन चीजों को लेकर साथ साथ चलना था। अब इसी के साथ साथ निकाल लीजिए इसका अध्याय, इसका अध्याय कौन सा बताया था अगला? 30 अध्याय नहीं, 30 अध्याय नहीं होगा। हाँ, 30 अध्याय, ठीक। 30 अध्याय का 17 पद से पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा धोने के लिए पीतल की एक हौदी, और उसका पाया भी पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तक वे हाथ पांव जल से धोए। अगर दिन में 30 बार उसमें एंट्री करनी हो तो 30 बार क्या करना होगा? इसका मतलब इस वेदी के बिना पवित्र स्थान में या मिलाप वाले तंबू में प्रवेश नहीं किया जा सकता जी, नहीं तो मर जाएंगे जी। और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाएं, खुशबू जलाने को आए, तब वे हाथ पांव धोए ना हो कि मर जाएं। ये हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। अब आप यहां पे ध्यान से पढ़ा आपने, आपको कुछ चीज दिखाई नहीं दी। अब हम इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता
से इसको समझेंगे। तंबू के बाहरी आंगन में पहली जो वेदी थी वो बलिदान की वेदी थी, जो जमीन पर रखा हुआ था। एक खोखला कांच से का घेरा था। बलिदानों को वेदी के अंदर जमीन पर रखा जाना था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उनकी वेदी हमेशा मिट्टी की होनी चाहिए, परमेश्वर द्वारा बनाई गई और किसी भी आदमी द्वारा नहीं बनाई गई ये वेदी है। कैलवरी के क्रॉस का प्रतीक है। ये प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस है ये उसका प्रतीक है। ये पीतल की वेदी परमेश्वर द्वारा स्वयं बनाई गई वेदी, और ये परमेश्वर के द्वारा, देखिए यहां पर उसने बताया था, और यीशु मसीह को क्रूस के द्वारा उसके बलिदान दिया गया था। वेदी तक जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल एक ढलानदार रैंप होना चाहिए, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि मुक्ति के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। आज लोग मालूम है, जैसे बाबुल की मीनार ऊंचाई बना रहे हैं, बड़ी बड़ी टावर्स बना रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है जो आपको उद्धार दे सके। ये इस बात का प्रतीक है। वेदी कांसे से ढकी लकड़ी से बनी थी। जो कांसा यानी पीतल है, यहां एक्चुअली तांबा था। वो कांस से निर्णय का प्रतीक है, यानी जजमेंट। पीतल जो है वो जजमेंट को दिखाता है। जब पीतल की वेदी की आग से गर्म हो गया तो अंदर की लकड़ी का जलना बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। यह मसीह के आंतरिक कष्टों का प्रतीक था, जिसे कोई नहीं देख सकता था। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका पहला पद निकाल लीजिए। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका पहला पद। अधिकांश मसीहों ने क्रूस पर यीशु के केवल बाहरी कष्टों को ही देखा है। उन्हें उन आंतरिक कष्टों के बारे में कोई अंदाजा नहीं है जो उसने अपने सांसारिक जीवन के दौरान सहे थे, क्योंकि उसे हर दिन अलग अलग परिस्थितियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ता था। इसको पढ़ दें। पहला पत्र अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आज मसीही लोग हो सकता है कि बहुत दुख में हो, लेकिन एक बहुत बड़ी महिमा आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। और इसीलिए एक और पद पढ़ दीजिए, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15 पद। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 15 पद। जी, इब्रानियों 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। अगर आज आप दुखी हैं तो ये समझ लीजिए मसीह भी दुखी है आपके कारण। जी, यीशु के पास अपने दुखों के लिए आंसू नहीं थे, वो केवल हमारे लिए रोया। और एक आत्मिक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण मसीही भी उन्हीं के समान होता है। जब पौलुस कुरिन्थियों को एक प्रेरित के रूप में अपने अधिकार के बारे में आश्वस्त करने के लिए अपने कष्टों की एक सूची का उल्लेख करता है, तो वो कभी भी इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करता कि वो आंतरिक रूप से किस दौर से गुजरा है। लेकिन पौलुस की पूरी सेवकाई आंतरिक कष्टों में होकर निकली। वो भीतरी तौर पर बहुत कष्टों में रहा, लेकिन उसने कभी इन चीजों को लोगों के सामने अपने आप को पीड़ित कभी नहीं दिखाया। एक मसीही संसार में लोगों के आगे कभी पीड़ित बनकर नहीं खड़ा होता है, बल्कि उनके सामने जयवंत बनकर खड़ा होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल, उसके बाद पौलुस भी है। वेदी के कोनों में 4 सींग थे, जिनसे बलि के जानवरों को मारने से पहले बांध दिया जाता था। ये उस दृढ़ता की बात करता है जिसके साथ यीशु ने क्रूस पर जाने का मन बनाया था। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 51 पद पढ़ दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय
चैप्टर 9 वर्स 51, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जी लुक, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। मालूम है, इस चीज को अपने मन को दृढ़ किया, क्योंकि उसको मालूम था कि अब मेरा समय पूरा होने वाला है, अब मुझे क्रूस के द्वारा परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा करना है जिसके लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं। यह दृढ़ता हम सभी में भी पाई जानी चाहिए, हर दिन क्रूस उठाने के लिए। हम लोगों को प्रतिदिन क्रूस उठा के, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब इसके बाद जो पीतल की हौदी है, बाहरी आंगन में पानी की हौदी उस शुद्धिकरण का प्रतीक है जो हमें परमेश्वर के वचन से प्राप्त होती है। वो हौदी परमेश्वर के वचन से, जो उसमें पानी भरा था, वो किस चीज का प्रतीक था? परमेश्वर के वचन का। आज लोग मालूम है उस हौदी के पानी को पानी के बपतिस्मे से अर्थ लगाते हैं, ये गलत अर्थ है। वाटर बैप्टिज्म नहीं था, वो परमेश्वर के वचन का प्रतीक है जो हमें परमेश्वर के वचन से प्राप्त होती है। शुद्धिकरण हमें परमेश्वर के वचन से होता है, जैसा कि हम इसे सुनते हैं और इसका पालन करते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 26 पद। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और रेगुलरली सुनते हैं, कंटिन्यूअसली सुनते हैं, तो आपके हृदय में पवित्रता अंदर जाती है। अगर आप इस वचन को अपने अंदर हृदय में रखते हैं तो आपका हृदय शुद्ध होता है वचन के द्वारा। इफिसियों 5 अध्याय 26 पद कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कैसे पवित्र बनाएगा? पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा कलीसिया में जो लोग हैं उनके जीवन को, उनके हृदय को, उनके विचारों को वचन के द्वारा शुद्ध करता है और लोग वचन के लिए ही उपस्थित होते हैं। ये जल बपतिस्मे का प्रतीक, जो पानी का बपतिस्मा है, जैसे ये सिंबॉलिक था वाटर बैप्टिज्म। जिस प्रकार पानी के बपतिस्मे में यीशु मसीह पानी के अंदर, देखो बैप्टिज्म वर्ड का मतलब होता है, बैप्टिजो वर्ड से निकला है, टू इमर्स इन वाटर, पानी में डूब जाना। जब आप परमेश्वर के वचन में पूरी तरीके से डूब जाते हैं और उसके बाद जब आप उसमें से डूब कर निकलते हैं तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। वाटर बैप्टिज्म इज द सिंबॉलिक ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर ने हर चीज पहले सिंबॉलिक रखी है और सिंबॉलिक से वो हमको ये समझ देता है कि यही स्पिरिचुअल है। तो फिजिकल से स्पिरिचुअल, हमारी थीम का नाम क्या है? फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। पहले शारीरिक और फिर आत्मिक। तो शारीरिक पहले दिखाया जाता ताकि हम आत्मिक को समझें, और परमेश्वर हमें पहले पानी से और फिर पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध करते हैं। जैसे सोना पहले पानी और आग दोनों से साफ होता है। इसका रेफरेंस आपको हम दे दे रहे हैं, आप घर में पढ़ लीजिएगा। गिनती की पुस्तक 31 अध्याय और उसका 21 से 23 पद में यह वर्णन है। ये व्यवस्था की पुस्तक है। यदि हम पुरानी वाचा को पढ़ते हैं और उसका पालन करते हैं तो हमारा जीवन पाप के कई बाहरी रूपों से शुद्ध हो सकता है। इस प्रकार परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो हमें जल द्वारा शुद्ध करता है। यानी परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो वचन है और वचन के द्वारा हमें शुद्ध किया जाता है। लेकिन यीशु ने पाप को केवल बाहरी कार्य से भी अधिक गहरा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं उन्होंने वास्तव में अपने मन में उसके साथ व्यभिचार किया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 27 और 28 पद पढ़ दे। ये देखिए, जब महायाजक बदलता है तो व्यवस्था बदलती है ना। अब ये व्यवस्था बदल गई, पहले शारीरिक थी, अब ये आत्मिक हुई। पहले शरीर में जब करते थे तब माना जाता था, अब तो आपने आंखों से देखा और दिल में विचार किया और आपने कर लिया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु
अब हमारा महायाजक क्या कहता, प्रभु यीशु मसीह, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब ये बताइए, आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने ये वाला व्यभिचार नहीं किया या नहीं कर रहा है या नहीं करता है? सब करते हैं। इससे कैसे? दिल शुद्ध नहीं है, इसका मतलब दिल शुद्ध नहीं है। और जब तक, मानो परमेश्वर क्या जांचता है? हृदय। और जब तक ये वाली शुद्धि, यहां पे ये वाली अशुद्धि आपकी है, तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, आपको अंदर जाने का अवसर मिलेगा पवित्र स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं। ये वेदी जो है ये जल से भरी थी, ये जल दिखाता परमेश्वर के वचन को। हमें याजक को ये याजक लोग प्रवेश करते थे, याजकों को ये बोला गया था जितनी बार उसमें प्रवेश करना, यहां पर पहले अपने आप को चेक कर लेना। ये चेक पॉइंट है। और चेक पॉइंट क्या है मालूम है? आज परमेश्वर का वचन, बाइबल, पवित्र बाइबल, ये चेक पॉइंट है। जब आप सेवकाई करने के लिए खड़े हो, पहले अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। सेवक अपने हृदय को इसके अनुसार चेक करें, वचन के आधार पर। अब यहां पर यीशु मसीह ने व्यभिचार की बात की है। मैं आपसे अगर ये कहूं कि 10 हुक्म में ये भी लिखा था लालच ना करना, किसी व्यक्ति का लालच ना करना, किसी के सेवक का लालच ना करना, किसी वस्तु का लालच ना करना, किसी पत्नी का लालच ना करना, किसी चीज का भी। अब आप देखिए, आप किसी के घर जाते हैं या आप कहीं इधर उधर घूमते हैं, चीजें आंखों की अभिलाषा काम करती है। किसी की कोई चीज आपको पसंद आ गई तो आपके मन में एक लालच आ जाता, काश ये मेरे पास होती। क्या ये लालच नहीं है जो आपके मन में पैदा हुआ? जैसे व्यभिचार देखकर आपने कुदृष्टि डाली, यानी देखकर बुरा विचार करना अगर व्यभिचार है, तो किसी चीज को लालच भरी दृष्टि से देखना लालच है कि नहीं है? क्या ये लोगों के अंदर नहीं है? सबके हृदय में लालच आता है। सब एक दूसरे की किसी न किसी चीज से ईर्ष्या करते हैं जब उनके पास नहीं होती। इनके पास कहां से आ गया, मेरे को क्यों नहीं मिला? ईर्ष्या ये कहां से आ रहा है? हृदय से। तो हृदय में क्या है? परमेश्वर हृदय को जांचता है। जब तक ये शुद्ध नहीं है, तब तक आपको पवित्र स्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार। और इसीलिए यही पर पवित्र आत्मा की अग्नि हमें शुद्ध करती है। अब ये जब वो जल से नहीं शुद्ध होता, जल तो हमें दिखा रहा है। वहां पे जो हौदी थी उसमें प्रतिबिंब हमको दिखाता था, अपने आप को हम देखते थे, आईने का काम करता था। हमने आपको इस पे स्टडी में बताया था, मिरर का काम करता था। और ये मिरर ये दिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है हमारा हृदय कैसा, हमारा जीवन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। ये हमारा हृदय का आईना है, हमारी आत्मा का आईना है। लेकिन आईने में तो केवल बताएगा, दोष साफ कैसे होगा, इसका अगला पार्ट भी इसी में है। यहीं पर पवित्र आत्मा, इसी पीतल की हौदी पर पवित्र आत्मा की अग्नि हमें शुद्ध करती है आंतरिक पाप से। जब हम कलीसिया में उपस्थित होते हैं तो पवित्र आत्मा केवल दिखाता नहीं है, दिखाने का मतलब कन्विक्ट करना, आईना दिखाना मतलब कन्विक्ट। और उसके बाद जब आप उसके सामने नम्र होते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, तब मालूम क्या करता है? कन्विक्ट एंड कन्विंस। तब वो आपको शुद्ध करता है। आप अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। कलीसिया में उपस्थित होने का क्यों अनिवार्य है? ताकि पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करे। और जो नहीं आएगा क्या वो शुद्ध हो जाएगा? शुद्धता ऑनलाइन नहीं है। मिरर तो काम कर जाएगा ऑनलाइन, लेकिन शुद्धता के लिए आपको आना पड़ेगा। यदि हम पवित्र आत्मा को हमारा नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं तो वो हमें व्यभिचार के उससे भी गहरे स्तर दिखाएगा। वो हमें दिखाएगा कि अपनी पत्नी के बजाय किसी अन्य महिला के खाना पकाने की प्रशंसा करना भी व्यभिचार है। व्यभिचार जैसे पैसे का प्यार और कई अन्य पाप, ये हम किसी भी चीज से जब प्यार बहुत ज्यादा करने लगते हैं, परमेश्वर के अलावा, उसके वचन के अलावा, उसकी उपस्थिति में आने के बजाय हम किसी और चीज से दिल लगा बैठते हैं, ये भी सब व्यभिचार ही है। ये पवित्र आत्मा आपको और गहराई में ले जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ताकि आप उस चीज से अपने आप को खुद इच्छा प्रकट करें कि नहीं, मैं नहीं ये करूंगा। आप निर्णय ले। बाहरी आंगन में बाहरी पापों से वचन के द्वारा धोने से हमें लोगों के सामने एक अच्छी गवाही मिलेगी,
लेकिन अगर हम सबसे पवित्र स्थान पर नहीं जाते हैं और परमेश्वर की अग्नि को हमें आंतरिक रूप से शुद्ध नहीं करने देते हैं, तो हम कभी भी वास्तव में आध्यात्मिक नहीं बन पाएंगे। हम केवल धार्मिक लोग बनकर रह जाएंगे। बाहरी आंगन में दो वेदियों के को विजिट कर लेने से या इन दो वेदियों के कार्यों के द्वारा आप अंदर नहीं गए, अगर पवित्र स्थान में नहीं गए, तो आप मालूम क्या है, एक धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। ये इमेच्योर क्रिश्चियनिटी मालूम क्या है, ये आंगन में ही बने हुए, एक भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा। मालूम क्यों? क्योंकि अंदर जाने के लिए बिल्कुल शारीरिक को बाहर उतार के आत्मिक को ही अंदर जाना। शारीरिक को उतार देगा, जब शारीरिक देह उतार दी जाएगी तब आपको प्रवेश मिलेगा। और शारीरिक देह है क्या? हमारा शारीरिक मन, हमारा शारीरिक स्वभाव। जब तक आपका शारीरिक स्वभाव और शारीरिक मन, शारीरिक इच्छाएं जब तक प्रबल है, आप परम पवित्र स्थान में या पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी तंबू में अंदर नहीं जा सकते। अब इसका रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि प्राचीन काल से, यानी मूसा के समय से इस तंबू में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया, और जो प्रवेश करते भी थे वो मर जाते थे। हम लोगों ने कल इस चीज को देखा था। क्यों? क्योंकि कोई भी परमेश्वर ने जिस मकसद से और जिस विधि के लिए इसको रखा था उसको कोई पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन आज धन्यवाद कीजिए प्रभु यीशु मसीह का, यह हम कलीसिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ये बहुत बड़ा शुभ संदेश है कि मसीह के द्वारा हमको प्रवेश मिल सकता है, लेकिन तरीका वही होगा, जो वहां पे विधि वही होगी। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद पढ़ दीजिए, बल्कि 23 पद से पढ़िए। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती। इसका मतलब एक याजक के बाद दूसरा याजक आता था। क्यों? क्योंकि वो मर गया। एक याजक मरता था, दूसरा आ जाता था, एक याजक मरता था, दूसरा आता था। ये महायाजक की बात हो रही है। एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हाई प्रीस्ट है, लेकिन अब आगे पढ़िए। पर ये युगान युग रहता, ये कौन है? ये जीसस क्राइस्ट। ये युगान युग रहता है। एक बार प्रवेश किया, आज तक जीवित है और पिता के दाहिने विराजमान है। ये युगान युग जीवित रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। वो कौन? यीशु मसीह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। देह, प्राण, आत्मा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती कर, किनके लिए? जो यीशु मसीह के द्वारा इस पवित्र स्थान में प्रवेश होने के लिए आते हैं, उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ही इज। तो प्रार्थना करने का काम किसका है? महायाजक का। महायाजक प्रार्थना करता था याजकों के लिए। याजक कौन थे? जो पवित्र स्थान में लोगों की सेवकाई के लिए अंदर जाते थे, और महायाजक वर्ष में एक बार जाता था। एडी का मतलब क्या? एनो डोमिनी, द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये किसका वर्ष चल रहा है? प्रभु यीशु मसीह का। उसने एक बार प्रवेश किया। अब ये समय किसका चल रहा है? प्रभु यीशु मसीह का। महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह महायाजक है तो वो हमारे लिए विनती कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। आज देखिए सब लोग विनती खुद ही करने में लगे हुए, वो हमारे लिए विनती कर रहे हैं। ये गुड न्यूज है, क्योंकि महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में रहता, वो बाहर नहीं निकल सकता। आप नहीं देखेंगे कि महायाजक कभी वहां पर तंबू में सेवा कर रहा है। तंबू में सेवा करने के लिए याजक थे। याजक कौन थे? महायाजक के बच्चे, मसीह के पवित्र आत्मा से बॉर्न अगेन, यानी जो बॉर्न अगेन
बिलीवर्स हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो मसीह के सेवक बनकर आज पवित्र स्थान मालूम क्या? कलीसिया, उसमें सेवकाई करने को नियुक्त किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे महायाजक ने। जब तक महायाजक नियुक्त नहीं करता तब तक आप यानी अवैध हैं, अवैध सेवक हैं, यानी आप गलत हैं और आप वो काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए वो चुनकर पहले तैयार करता है और फिर आपके द्वारा काम भी वही करता है। आपको तो सिर्फ एक वेदी, जैसे पीतल की हौदी थी, पीतल की हौदी एक वेदी थी, उसका कोई काम नहीं था, लेकिन उसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करता था। हम भी एक वेदी हैं, पवित्र आत्मा कार्य करता है, तो असली काम करने वाला पवित्र आत्मा है, हम नहीं, हम तो वेदी हैं। और इसीलिए इसके साथ एक और पद निकालिए, 12 अध्याय में आ जाइए, इब्रानियों 12 अध्याय में और उसके 18 पद से पढ़िए। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की और कि अब हमसे और बातें ना की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा कि मैं बहुत डरता और कांपता हूं। ये 19 अध्याय है निर्गमन का, जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के लिए मूसा को ऊपर बुलाया था। 22 पद, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। 25 पद पढ़ दीजिए। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। ये स्वर्ग से चेतावनी देने वाला कौन है मालूम? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा भेजा गया ना स्वर्ग से, वो चेतावनी देता है। और चेतावनी क्यों दे रहा है? ताकि तुम वो गलती मत करना जो मूसा के समय में लोगों ने, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी तो उन लोगों ने उस बात को नहीं माना। यहाँ पे पूरा वर्णन है कि हमको प्रभु ने कलीसिया में रखा है और हमें ऐसे पहाड़ का और ऐसे दर्शन का सामना नहीं करना पड़ा जिसमें लोग घबरा गए थे, बल्कि हमको तो प्रभु प्रेम से डील कर रहा है। तब हम उसके प्रेम का कितना निरादर करते हैं। हम उसकी बात, जब आप बच्चे को देखे बहुत प्यार करते हैं तो आप देखेंगे कि वो आज्ञा नहीं मानता है। जब आप थोड़ा सा टाइट होंगे तभी वो आज्ञा मानता है। परमेश्वर को भी टाइट होना
पड़ रहा है और परमेश्वर टाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग प्यार की बात को प्यार से नहीं मानते हैं। तब परमेश्वर हमारे साथ सख्ती से पेश आता है। पर परमेश्वर की कड़ाई भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में उस कड़ाई को भी इस्तेमाल करता है ताकि हम परमेश्वर के सामने सच्चाई से सरेंडर कर दें। बिल्कुल साधारण तरीके से कहे, प्रभु हम पर दया करिए, हम पर दया कीजिए। वो दया ही करना चाहता है। उसने इस मूसा के तंबू के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य से अपना संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। क्योंकि परमेश्वर परम पवित्र है और मनुष्य परम पापी, ऐसा ना हो कि मनुष्य मर जाए, तो परमेश्वर ने उसके लिए ये स्तर बनाए ताकि मनुष्य को ये समझ मिले कि वो किस प्रकार परमेश्वर तक पहुंच सकता है। उसकी उस उपस्थिति में पहुंचकर भी जीवित रह सकता है। पहुंचना ही खाली काफी नहीं है, वहां पहुंचने पर पहुंच तो बहुत से लोग गए थे पुराने नियम में, लेकिन बहुत से महायाजक पहुंच गए, लेकिन जिंदा कोई नहीं बचा। वहां पहुंचकर जीवित रहना और फिर बाहर आकर उस प्रभु का वहां से जब आप जीवित निकलते प्रभु की उपस्थिति से, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसी बात की गवाही है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और वहां से वो सबके लिए बलिदान उसने चढ़ाया महायाजक की तरह और जीवित होकर सबको प्रमाण दिया और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर मौजूद है। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत कार्य के लिए जो आपने पुत्र के द्वारा पूर्ण करके हमें सुसमाचार दिया। ये सुसमाचार हमारे और हम सब विश्वास करने वालों के लिए, सब कलीसिया में जितने भी लोग आ रहे हैं और जो आने वाले समय में आएंगे, उन सब के लिए ये महान सुसमाचार है। और हमारा महान याजक हमारे लिए उद्धार बरसा रहा है कलीसिया के द्वारा। चाहते प्रभु जो लोग आते हैं उन्हें केवल उद्धार ना मिले बल्कि अनंत जीवन के वारिस बने और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।